हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 जुलाई और दिन है शनिवार और अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं और तैयार हो लिया। हाँ? आज इसको जाना अपनी बुआ जी के यहाँ कोथली लेके। तो ये और इसके पापा जाएंगे, अभी और लेके आएंगे। तो जी, आज शनिवार है और आज सावन का एक और पूजा है। सावन की जो विलेज वो होता है ना, रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, एक परंपरा होती है। तो आज एक और छोटी सी त्योहार है यहाँ पर। कल तो वैसे तीज है ही, लेकिन तीज से पहले यहाँ हमारे यहाँ क्या मान्यता है, सावन में किसी के यहाँ तो पहले शनिवार में हो जाती है, किसी के यहाँ सावन है मतलब दोज के जो दोज होती है, जैसे कि आरती थी है, इस तरीके से हो जाती है। लेकिन हमारे जो गांव में है और मेरे मायके में भी जो होता है, आज है अक्ते और अक्ते होते हैं। जो तीज आती है, तीज से पहला जो शनिवार पड़ता है उसको होता है। और मायके में तो ये है कि अक्ते होते हैं तो तवा तो उस दिन नहीं चढ़ता है, तो ऐसा कुछ खाना बनाया जाता है और घर की सुख शांति के लिए, अपने पशुओं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए ऐसा माना जाता है कि उसके लिए ये चीज़ें मायने रखती है, कि उसके लिए पूजा होती है। और वहाँ पे तो गाय को निकाल के जो खाना बनता है वो दे देते हैं, सिंपल पूजा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो है मेरे ससुराल में, यहाँ पर आज के दिन ना मिट्टी निकलती है नाग देवता की। तो अभी मेरा बाकी का सारा काम तो हो गया है और अब चलते हैं, वो मिट्टी निकाल के आते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी लेके चलेंगे और फिर आके अपना काम करेंगे। तो अक्ते है तवा तो चढ़ेगा नहीं, तो देखेंगे क्या बनेगा। वो गाय को दे देंगे निकाल के, फिर शाम को देखते हैं। वैसे तो कहते हैं कि शाम को भी नहीं, लेकिन आजकल कोई मानता नहीं है, क्योंकि किसी का रोटी के बिना काम नहीं चलता। तो शाम के टाइम तो सभी खा लेते हैं। तो जी चलिए, आज चलते हैं लेकर आपको। और फिर मुझे सीधा तो सैडो की मम्मी के पास जा। किसकी? सैडो की मम्मी। सैडो की मम्मी को देखा होगे? हाँ, देख के आना सैडो की मम्मी को। आज ये सैडो की मम्मी के पास भी जाएंगे और अभी फिर साथ के साथ मुझे डायरेक्ट वहाँ से पूजा करके भूमिया पे जाना है। भूमिया की पूजा करके फिर पीछे को ही मैं इनके साथ मार्केट में जाऊंगी, क्योंकि दीदी का कुछ सामान रह रहा है, वो लेके आना है, क्योंकि कोथली जाएगी ना, इसलिए। तो उनका थोड़ा श्रृंगार का सामान है, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ है, वो लेके आना है। तो जी चलिए, आपके साथ भी शेयर करेंगे जो लेके आएंगे। और अब मैं चलती हूँ, कर जाते हैं हम पूजा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर पॉसिबल हो दिखाएंगे कि नाग देवता की मिट्टी क्यों निकलती है। और नाग देवता की मिट्टी इसलिए निकालते हैं, यहाँ पे कुछ मान्यता है कि अगर वहाँ की इस दिन अक्ते के दिन, नाग पंचमी के दिन और एक जो जन्माष्टमी आती है उससे अगले दिन जो नवमी होती है ना, जिसको जार बाबा की नवमी मानते हैं, जारवीर की, उसको भी यहाँ मिट्टी निकलती है। अन्यथा अगर मिट्टी ना निकाले तो घर में सुख शांति नहीं रहती है। सांप बहुत ज़्यादा निकलते हैं और एक जो मतलब फोड़े होते हैं ना, पानी वाले फोड़े हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे, बहुत मोटे मोटे से। तो वो उसी वजह से उनकी पूजा होती है। यहाँ की मान्यता है कि वो अगर उनकी पूजा होती है तो वो नहीं निकलते हैं। अदरवाइज़ वो अगर कोई कमी रह जाती है तो वे बहुत बड़े बड़े फोके, और वो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं होते हैं। यहाँ पे दवाई कर लो, ट्रीटमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, देखो सी सबकी अपनी अपनी मान्यता है, ऐसा मानना यहाँ है इस गाँव का। तो जी चलिए चलते हैं, देखते हैं। शैडो को देख लो। ये इसलिए परेशान है, देखो इसको पता लग चुका है कि हम कहीं जाएंगे। चलो आइए, गेट खोल। तो देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम अपने पूजा स्थल पर। और पूजा स्थल ये हमारे गांव की, जो मतलब यहाँ की मेरे ससुराल की ग्राम पंचायत है, इस पट्टी की अखाड़ा है, मतलब यहाँ पे मतलब ये ग्राम पंचायत है। और यहाँ पर इस गार्डन में ये सब देखिए, चारों तरफ सबने मिट्टी निकाल रखी है। बहुत लोग निकाल के जा चुके हैं और बहुत लोग निकालने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी परंपरा जिस तरीके से जो होता है, जो मुझे सिखाया गया है, उसी तरह से मैं पूजा कर लूँगी। और यहाँ आते हुए ना हमें एक चीज़ दिखाई दी। यहाँ पर देखिए, ये मैं पीपल की, यहाँ पीपल देवता है, तो मैं यहाँ बोलते हैं कि यहाँ तेल का दिया जलता है, तो मैं तेल भी लेके आई थी सरसों का यहाँ पर दिया जलाने के लिए। और जब हम यहाँ आए तो एक इतना छोटा सा पपी था, बहुत छोटा सा,
उसको देखा हमने, उसके ना किसी ने मतलब यहाँ रोड चलता है तो वो रोड के बाहर निकल गया होगा, तो उसके पीछे से ना बिल्कुल पैर टूटे हुए थे, किसी ने ऐसा लगता था जैसे किसी चीज़ का पहिया उसके पिछले हिस्से पर, पिछले पैरों पर निकल गया है। और वो इतना परेशान हो रखा था बेचारा, मतलब किसी ने ट्रीटमेंट भी किया उसके, मतलब दोनों पैर बांध रखे थे, लेकिन फिर भी वो क्यों। बारिश आ गई है ना, 10 बज गए हैं, तो जी 10 बज गए हैं। अब ये चल रहे हैं कोतली के लिए, ये दोनों तैयार है, माही और ये, और आयु थोड़ा इनके लिए परेशान है। तो चलो आयु को तो मैंने, अरे कहते तो कहते बात तुम डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों रेडी हैं। बैग उठाओ। वो मैं तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानता बिजी हूँ, हैं लेकिन किसी बात में। उनको जो सोच है सोचने तो बाद में देखा जाएगा, आप टेंशन मत लेना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इसको मैं ले रही हूँ, चलो हम आपके साथ हैं। चलो। आयु आयु कहाँ है, गया वो ब्रेड लेन। अरे वो इतने पढ़े लिखे हैं, जब क्या करें बताओ। बारिश आ गई, फ़ोन काट दो। डेफिनेटली यू शुड गो। तो देखिए फ्रेंड्स, कोतली लेके भी वो लोग तो जा चुके हैं, और आयु बहुत ज़्यादा रोया था क्योंकि आयु को भी जाना था। माही चला गया, आयु रह गया। माही को मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि जो डब्बे थे, मैंने बोला था कि बैग में अगर वो डब्बे टूट गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो माही पीछे बैठ गया था उसमें। और अब आई थी किचन में, तो सुबह के तो सभी काम ख़त्म कर रहे थे। अब देख रही हूँ कुछ खाने के लिए बना लो। खाने के लिए तो बस ये है कि मैं हूँ और आयु है और शैडो है। पापा भी मथुरा गए हैं, भैया दिल्ली गए हैं किसी काम से, और ये कोतली लेके चले गए हैं, ये भी शाम को आएंगे। तो फिर मैंने आयु को मनाने के लिए, आयु को बहकाया बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए उसने बोला कि मेरे लिए पकोड़े बनाओ, तो अब मैं उसके लिए पकोड़े बना रही हूँ। और ये देखिए चाय मैंने रख दी है, देखिए दिखाती हूँ मैं, चाय भी बन गई है इधर। और ये इसमें मैंने तेल रख दिया कढ़ाई में, ये बेसन रेडी कर लिया है, ये आलू बॉईल करके रख लिया है। अभी मसाला डाल दिया इसमें, हल्दी मिर्ची धनिया और चाट मसाला, गरम मसाला, जीरे का पाउडर और हरी मिर्च और नमक। और वैसे तो मेरा प्लान था छोले चावल बनाने का, मैंने छोले सोख करके रखे थे। देखिए अब मैंने इनका पानी बदला है क्योंकि ये रात के भीगे हुए थे ना, तो अब मुझे खाने वाला तो कोई ऐसा है नहीं। और फिर मैंने सोचा कि शाम को सभी इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं शाम को छोले चावल बना दूँगी। ये देखिए, तो इनका अभी अभी जस्ट पानी बदला है मैंने, जिससे कि ये ख़राब ना हो, सब्ज़ी बने तो ख़राब ना हो इसकी। और चलिए अब कर लेती हूँ मैं पकौड़ों की तैयारी, इसके लिए बना देती हूँ पकौड़े आलू के, और फिर आपसे मिलूँगी बात। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर उनके जाने के बाद में आयु जो परेशान था, आयु को परेशान था, तो उसके लिए मैं बना रही थी आलू के पकोड़े। और फिर मैं और आयु ही थे, उनके लिए, दोनों के लिए मैं बना लूँगी। और मैं आपको बता रही थी कि जहाँ हम पूजा करने गए थे, जो नाग देवता हैं वो उनका निजी स्थान नहीं है, निजी स्थान उनका काफ़ी दूर है। तो बरसात के मौसम में वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा झाड़ झंकाड़ हो जाते हैं, तो वहाँ लोग कम जाते हैं। होली दिवाली होती है तो तब वहाँ उनके वहीं पे जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो लोग यहाँ अखाड़े में मिट्टी निकाल आते हैं, मतलब इसको अखाड़ा बोलते हैं यहाँ पे। और नहीं, वैसे है ये ग्राम पंचायत है, और बहुत से ऐसा करते हैं कि अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं ना, तो बहुत से अपनी छत पे मिट्टी निकाल देते हैं उनका नाम ले करके, जो पूजा नहीं करते। लेकिन मैं तो हमेशा से वहीं जाती हूँ, और वहीं पे दीदी मुझे लेके जाया करती थी। तो देखिए हो गई है पकौड़ों की तैयारी, और मैंने पकौड़े बना दिए हैं। और आयु को मनाने में भी मुझे आधे से पौन घंटा लग गया था। और उस पिल्ले की मैं बता रही थी आपको, तो किसी ने उसका ट्रीटमेंट भी कर रखा था, और वो अगले पैरों से मतलब इतना क्यूट लग रहा था। मैंने उसकी वीडियो तो निकाली थी, लेकिन वो वीडियो मुझसे क्लिप मिस हो गई। मतलब दोनों पैरों से आगे से भागा जा रहा था बहुत तेज़ी से, और बड़ा क्यूट सा पिल्ला था, बहुत छोटा सा। फ्रेंड्स, तो अभी बज गए हैं 7, और ये कोतली दे के आ गए थे, 5:30 बजे तक आ गए थे ये और माई। और ये बारिश में इतनी तेज़ भीग कर आए हैं, बहुत तेज़। फ़ैन चल रहा है, मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। ये इतनी तेज़ भीग कर आए थे, इनके माही के और इनके कपड़े बिल्कुल गीले एकदम। और मेरा पता है, मेरा भी ऐसा इलाज हुआ, मैंने तभी तो मशीन लगाई थी। पूरा दिन से मौसम सही था, बस सुबह बारिश आई थी हल्की हल्की सी 2-4 बूंदे, और उसके बाद तो मौसम बिल्कुल सही था। तो मुझे लगा मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कल तो फिर
तीज है, कल तो नहीं लगेगी मशीन, और फिर त्योहार है तो त्योहार के और ही काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी इसलिए, और फिर सोचा कि 4 बजे है, भैंस को चारा कर देती हूँ। और जब भैंस को चारा करने लगी एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई, पूरे के पूरे बस 15 मिनट में बिल्कुल भीग के बराबर हो गए सारे के सारे। तो जी फिर नहाना वाना, और अब बारिश ख़त्म हो गई है। बस 15 मिनट के लिए बारिश आई और फिर तुरंत ख़त्म भी हो गई। तो चलिए अभी ये भी आ गए हैं, तो अब 7 बज गए हैं। पहले तो कर लेती हूँ दिया बात, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में क्या हो, सुबह मैंने रात को छोले भिगोए थे, तो दिन में तो मैं बनाए नहीं थे। दोपहर को मैंने आपको बताया था ना कि घर पे तो कोई है ही नहीं, मैं और आयु थी, तो फिर मैंने सब्जी नहीं बनाई, उसके लिए पकोड़े बना दिए थे आलू के। तो जी उसी से हो गया था हमारा। और फिर अब सोच रही हूँ कि अब छोले रखे हैं वो छोले बना देती हूँ। और चावल कोई खाएगा नहीं क्योंकि शाम का टाइम है, तो ये चावल खाएंगे नहीं। ये बोल रहे हैं मुझे तो खाना भी खाना नहीं है, इनका मन ही नहीं है खाना खाने का। तो मैं चल रही हूँ अभी किचन में, अभी देखती हूँ तो मैं छोले उबलने रख देती हूँ, फिर सिंपल रोटी बना लूँगी थोड़ी सी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल मतलब कि कहीं कोई घटा नहीं है, ना ही कोई बारिश आएगी, बिल्कुल साफ साफ। ये देखिए, ये फ्रिज से मलाई निकाल के रखी थी, 15-20 मिनट को हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक छोले बॉयल होंगे ना, तो मैं इसको भी कर लूँगी, इसका मक्खन बना लूँगी, क्योंकि मेरा टाइम ही नहीं लगता है, मैं भूल जाती हूँ। तो और ये 10 से 15 दिन की, 15 की तो नहीं, शायद 12-13 दिन की मलाई इकट्ठी हो रखी है, तो इसका कर लेती हूँ। और ये छोले 2 बार साफ़ कर चुकी हूँ मैंने, क्योंकि रात के सोख हुए हुए हैं, तो फिर ऐसा ना हो कि सब्ज़ी ख़राब हो जाए। तो मैं इनको रख लेती हूँ बॉईल करने के लिए, और छोले और रोटी चलिए बना लेते हैं खाना। और ये ट्राईपॉड मैंने आपको बताया था ना, मीशो से ये वाला जो है ना, ये टूटा हुआ मिला था मुझे। तो फिर मैंने क्या किया, इसको एडजस्ट करने के लिए, ये देखिए ये वही ट्राईपॉड है। फिर मैंने जो मेरा पहले वाला ट्राईपॉड था ना, तो आयु ने उसको यहाँ से तोड़ दिया था, ये निकाल दिए थे आयु ने बिल्कुल उसके, और ये निकाल दिए थे यहाँ से। तो मैंने ये निकाल के उसका इसमें एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था रिटर्न कैसे होता है, रिटर्न पॉलिसी का मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने इसको एडजस्ट कर लिया इसमें, और ये इसमें अच्छे से फिट हो गया। तो जी ये मेरा काम बन गया है ट्राईपॉड का भी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बना लेती हूँ मैं खाना, और मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना वाना बनाने के बाद में, खाने के बाद में, रात के 10:30 बजे का टाइम है, मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो फिर मेरी जो कीप आई थी कोतली पर, तो मैं सोच रही थी कि मैं मेहंदी लगा लूँ, और मेहंदी में लगा लेती हूँ, लेकिन ये है कि एक हाथ पर लगा लेती हूँ, एक जो राइट हैंड है वो मैं ऐसे ही रह जाता है मेरा, उस पर मुझसे नहीं लगती है। तो जी ये देखिए, मेहंदी में जितनी जो जैसी मेरे से आती है सिंपल आती है, लेकिन मेहंदी में हर तरीके की लगा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैंने कोर्स किया है ब्यूटी पार्लर वाला भी, तो मुझसे ये काम आते हैं, लेकिन मैं बस ये है कि बिज़ी रूटीन होने की वजह से टाइम कम मिल पाता है, तो ये काम हो नहीं पाते हैं, तो मैं कर नहीं पाती हूँ अकेले हो जाने के कारण। तो जी चलिए देखिए, आपसे बातें करते मेहंदी भी लग गई है, और बताना कमेंट करके ज़रूर कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। और इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ कल, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। कल तो वैसे भी तीज है, और कल का जो व्लॉग आएगा वो बहुत स्पेशल व्लॉग आएगा, तो आप लोग देखना ज़रूर। हो सकता है कि थोड़ा सा आने में लेट हो जाए, क्योंकि फ़ोन का जो नेटवर्क है वो सही नहीं चल रहा है। 10 बजे अपलोडिंग पे वीडियो लगाती हूँ, तब जाकर वो 1-2 बजे के आसपास वीडियो पहुँच पाती है। तो जी देखिए, हो गया मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कंप्लीट। और आपको आज मैं पकोड़े पूछना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों को। तो जी चलिए, कल की वीडियो में आप लोगों से बातें भी करेंगे, और जो स्पेशल व्लॉग होगा, जो गुड न्यूज़ होगी, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। और एडवांस में आपको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू। तो जी चलिए, करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे कल आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।